हाय एवरीवन, वेलकम पेट्रोलॉजी। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एनर्जी ऑडिट क्या होती है, इसकी नीड क्या होती है, किस टाइप में होते हैं, किस कंपोनेंट में होते हैं। आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम एंड मोटर। आज का लेक्चर है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड मोटर्स के बारे में। पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम क्या होता है, इसका मतलब सिस्टम क्या है इसका, और कितने टाइप के होते हैं, किस तरह काम करता है और क्या डिस्ट्रीब्यूशन इसके सिस्टम है। तो आगे एक करके सब जानेंगे हम। पहले हम जानेंगे कि आपकी स्क्रीन में देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम का मतलब क्या होता है। जहाँ से जो जनरेटिंग जो चल रही है आपकी, जहाँ से जनरेटिंग से लेकर आपके कंज्यूमर तक की जो पहुँच, जहाँ जनरेटिंग सिस्टम स्टेशन मतलब कि जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक बिजली जो है वहाँ से जो पैदा हो रही है, वहाँ से जो जनरेट हो रही है, वहाँ से लेकर के कंज्यूमर तक का पहुँचना, यहाँ से कंज्यूमर तक का पहुँचने का ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। उस सप्लाई सिस्टम में ट्रांसमिशन होते हैं। जाहिर सी बात, ट्रांसमिशन बिना तो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेके ट्रांसमिशन कुछ लगे होते हैं, जैसे कि कई सारे कंपोनेंट होते हैं कि सब स्टेशन होते हैं, पोल होते हैं, वायर होते हैं और भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ट्रांसमिट कर सके कंज्यूमर तक। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि इसके इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। मेनली जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, देख रहे होगे स्क्रीन पे, AC और DC होते हैं। और दूसरा टाइप जो होता है आपका ट्रांसमिशन एंड अंडरग्राउंड सप्लाई सिस्टम होता है। ठीक, ये 2 टाइप होते हैं। अब हम जानेंगे कि द पावर सप्लाई सिस्टम इज कंपोनेंट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, क्योंकि इसके 3 मेन पार्ट्स हैं जो कि पावर सप्लाई सिस्टम के 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला हम जानेंगे कि पावर स्टेशन, जो कि पावर स्टेशन क्या है। तो पावर स्टेशन जहाँ पे जिस स्टेशन पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है अल्टरनेट के थ्रू, उसको हम बोलते हैं पावर स्टेशन। दूसरा जानेंगे ट्रांसमिशन लाइन, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया, ठीक, पावर स्टेशन से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया अल्टरनेटर के थ्रू के द्वारा। अब ट्रांसमिशन लाइन में जो बता रहा है आपका कि जहाँ पर पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है, वो आगे भेजने के लिए, जो मतलब कि आगे सेंड करने के लिए हमारी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, मतलब कि उनकी एक व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं जो कि वो ट्रांसमिट हो सके। ट्रांसमिशन लाइन जो होती हैं बड़े बड़े देखे होंगे पोल में, उस टाइप की जो होगी, गाँव साइड में देखेंगे, खेत में वहाँ पे लगा रहता है पोल टाइप का, देखो जो स्क्रीन में आप देख सकते हो। तो वो टाइप में उसके थ्रू अब क्या करते हैं, वो ट्रांसमिट किया जाता है, उसको भेजा जाता है आगे की थ्रू। अब ये जो लास्ट आपका जो कंपोनेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जो कि जब हमारा सब स्टेशन तक पहुंच जाता है इलेक्ट्रिसिटी, तो कंज्यूमर तक के लिए इलेक्ट्रिसिटी को जो कि एक सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड जो इलेक्ट्रिक पावर है, जब हमारा सब स्टेशन तक पहुंच गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है पहुंच गया, तो फिर कंज्यूमर तक के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जो एक है सिस्टम बनाया जाता है। मतलब एक सिस्टम होती है, उसको बनाया जाता है जो कि कंज्यूमर तक घर तक पहुंच सके, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी जाके विलेज में वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो इसका एक सिस्टम होता है। तो इसका एक सिस्टम बनाया गया है, जैसे आप देख सकते हो फिगर पे कि ये देखो G जो है जनरेटिंग स्टेशन है, जो कि जहाँ से बिजली जो जनरेट होती है वो आपका एक स्टेशन है। जनरेटिंग स्टेशन से स्टार्ट होता है, ठीक, 11 kV के हिसाब से। किसके हिसाब से? 11 kV के हिसाब से स्टार्ट होती है बिजली। फिर उसके बाद क्या होता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जो कि 11 kV को 132 में कन्वर्ट किया जाता है। 11 kV को 132 में क्या करते हैं, किलो, इसको बढ़ाते हैं, मतलब इंक्रीजिंग करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है कि वो हाई पावर को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, ज़्यादा को वो इंक्रीज़ करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब यही होता है कि ज़्यादा मतलब वोल्टेज को गेन करने के लिए लगाया जाता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है, जो कि 11 kV से जो स्टार्ट होता है 11 kV से 132 में बदल देता है, ठीक है, चेंजिंग कर देता है, तो बढ़ा देता है। तो अब उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन में जाता है। प्राइमरी ट्रांसमिशन के होने के बाद जब इसमें आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा जाता है, उसके आगे इस प्राइमरी ट्रांसमिशन थ्रू को जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे, जो कि 132 को 33 kV में वो कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। जो कि पहले 132 था, 132 से क्या कर दिया 33 kV, मतलब वो क्या कर दिया, एक तरह से उसको क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के, फिर 33 kV कर देता है। 33 kV करने के बाद रिसीविंग स्टेशन में जाता है, जो कि रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद मतलब वो डिवाइड कर देता है इसको, उस चीज़ को। तो कहाँ पे जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जब वो 33 kV को जब कर देता है, तो 33 kV को क्या करता है, 11 kV, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप समझ रहे होंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, जो कि घटा देता है। 33 kV को 11 kV में कर देता है। 11 kV करने के बाद जब क्या होता है कि सब स्टेशन पर जाता है, सब स्टेशन क्या करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, ठीक। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है कि 11 kV रखता है, ठीक है, 11 kV, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। 11 kV से होकर मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होकर जाता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, घटा देता है। 11 kV क्या कर देता है, 11 kV को क्या कर देता है,
400 वोल्टेज में कर देता है, जो कि आपके ग्रामीण क्षेत्रों में, विलेज में, सिटी में, स्मॉल सिटी में वो क्या करता है, उसको चेंजिंग कर देता है, मतलब उसको मतलब कि डिक्रीज़ कर देता है, उस चीज़ को 11 kV को कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपकी गली मोहल्ले कीचड़ में लगे होंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखने में छोटा सा लगा होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इसका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का फिगर है ये आपके उससे क्या करता है कि वो 400 वोल्ट में कर देता है, जो कि आपके घर तक वो वायर के थ्रू आपके घर पहुँच सके। ठीक, तो ये क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो घटा देता है इसको, यहाँ 11 kV से 400 kV में कर देता है, जो कि उसके बाद क्या करता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके ट्रांसफार्मर लगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, फिर लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में कर देता है। वही है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, तो उसके क्या करता है, लो वोल्टेज में कर देता है, जो कि 400 वोल्टेज में कर देता है। 11 kV का करता है, 11 kV को 400 V में कर देता है, डिक्रीज कर देता है, घटा देता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तब वो आपके वहाँ पे आपके घरों में ये सप्लाई होने लगते हैं, डिवाइडिंग होती है उसके थ्रू। ठीक है, तो ये डिवाइडिंग होने लगती हैं। मेन चक्कर ये है कि एक तरह का AC पावर सप्लाई सिस्टम है। ये क्या है, AC पावर सप्लाई ये सिस्टम है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। और ये जो लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जो है 3 फेज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 फेज या फिर 2 फेज न्यूट्रल वायर के साथ क्या मतलब, ये कंज्यूमर तक ये सेंड हो जाता है, कंज्यूमर तक ये पहुंच जाता है। ठीक, कंज्यूमर तक ये पहुंच जाता है, 3 फेज 2 फेज वायर न्यूट्रल के साथ में जो ये पहुंचता है कंज्यूमर तक, हम सबके घर तक पहुंचता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि फिगर से AC पावर सप्लाई सिस्टम से कि जनरेटिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक के बीच में कितना क्या है। तो अब हम उसके जो बीच में जो था आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन, जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो 5-6 कंपोनेंट्स थे, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं देख लीजिए आप स्क्रीन पे क्या है कि जनरेटिंग सब स्टेशन वो प्लेस जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी 11 kV अल्टरनेट के थ्रू किया जाता है, जो कि 11 kV अल्टरनेटर के थ्रू ये जनरेट किया जाता है। कहाँ पे, जनरेटिंग सब स्टेशन पे। ठीक, वो प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 11 kV जनरेट होता है, किसके थ्रू, अल्टरनेटर के थ्रू। अब सेकंड है प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या है, जहाँ पे मतलब स्टेशन जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया वहाँ पे। ठीक है, आगे 3 फेस, ठीक 3 फेस और 3 वायर, 3 फेस और 3 वायर के थ्रू जो 132 kV जो होगी ये जनरेट होगी, 132 kV होगी, जो कि स्टेप डाउन लगाया था, जो कि हिसाब से 132 कर दिया, 11 को करके 132 kV कर दिया। ठीक है, कौन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगी हुई है। 132 kV करने के बाहर इसको भेजा जाता है। ठीक है, उसको भेजा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है, इसमें एक क्या लगा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, इसमें एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो कि 11 kV को 132 में क्या करता है, 11 kV को 132 में ये इंक्रीज कर देता है। इसको क्या कर देता है, इंक्रीज करता है, इसको बढ़ा देता है। ठीक, तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या है कि अब जैसे हमारा 132 हो गया, ठीक, हमारा 132 kV के ऊपर चेंज है। ठीक है, 132 को क्या करेगा, वो 132 को चेंज कर देगा। ठीक है, लाइट फिर उसको आगे ट्रांसमिशन किया जाता है। ठीक है, उसके आगे ट्रांसमिशन किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का जो भी 3 फेस 3 वायर में होता है। इसका क्या होता है, 3 फेस और 3 वायर में इसका होता है। ठीक, कौन सा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन 3 फेस 3 वायर में होता है, और ये ट्रांसफर किया जाता है। इसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। इसके लिए क्या लगाया जाता है, स्टेप डाउन, जो कि वो डिक्रीज करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगता है, जो कि वोल्टेज को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। स्टेप ट्रांसफार्मर लगाने से ही इसका क्या करता है, 132 kV को क्या करता है, को 33 kV में ये चेंज कर देता है। मतलब कि ये क्या कर देता है, डिक्रीज करता है सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, किसके थ्रू, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू, फिर इसको चेंज कर जाता है। अब चौथा आपका है जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, वो वायर जिसके थ्रू पावर सप्लाई जो कि 3 फेस 3 वायर 11 kV में किया जाता है। 3 फेस 3 वायर 11 kV में इसको किया जाता है।
उसे बोलते हैं हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारा सब स्टेशन पर आ जाता है, ठीक है, रिसीविंग सब स्टेशन पर आ जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी सभी स्मॉल विलेज या फिर मतलब स्मॉल विलेज या फिर स्मॉल सिटीज़ में वो क्या इसको भेजा जाता है, उसको भेजा जाता है। वहाँ से हमारा 3 फेस 3 वायर निकलता है जो कि 11 kV का होता है। 3 फेस 3 वायर होता है, वो हमारा 11 kV पे वोल्टेज पे निकलता है, ठीक। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। कौन सा लगा रहता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये लगा होता है, जो कि 33 kV को क्या करता है, 33 kV को चेंज करके क्या करता है, 11 kV में ये कर देता है। 33 kV को 11 kV में एक चेंज कर देता है, जो कि ये डिक्रीज कर देता है को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर उसके बाद आगे भेज। अब अगला आपका है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वो वायर जिसके थ्रू पावर सप्लाई का 3 फेस 4 वायर जो होती है, इसमें क्या होगा, 3 फेस और 4 वायर हो गए। इसमें 3 फेस 4 वायर होंगे, जो कि सिस्टम इसकी होगी 400 वोल्टेज, ठीक। इसकी क्या होगी, 400 V के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचता है। ये कंज्यूमर तक क्या करता है, ये पहुंचता है कितना, 400 V, मतलब वोल्टेज 400 वोल्टेज जो है हमारे कंज्यूमर तक, ये हम सबके तक ये पहुंचता है। जो कि हमारे कॉलोनी में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है, जो कि आप देखिए मुझे जैसे फिगर में आप देख सकते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारे गली मोहल्ले में ये छोटा सा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो कि ये 11 kV को क्या करता है, ये 400 वोल्टेज में ये सेंड मतलब चेंज कर देता है। इसको क्या कर देता है, चेंज करता है, मतलब डिक्रीज करके ये कंज्यूमर तक पहुंचता है, ठीक। डिक्रीज करके ये कंज्यूमर तक ये पहुंचता है, हम सब तक ये पहुंचता है। तो आई होप लाइक दिस वीडियो। आज हम लोगों ने ऐसी पावर सप्लाई सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था और कुछ इसके कंपोनेंट्स है जो कि हमें यहाँ से डिस्कस किया हम लोगों ने। आगे कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।